गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज सुबह 7 बजे उठी हूँ संडे वाले दिन। बट हाँ, काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि आज हम लोग विज़िट करने वाले हैं मेन साइट्स ऑफ चिकमंगलूर। ये है हमारा चिकमंगलूर विज़िट का डे 2। तो आइए चलिए हमारे साथ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। प्लान किया है कि पहले बुदानगिरी वगैरह जाएंगे, फिर झारी वाटरफॉल्स और मुलायनगिरी के लिए जीप राइड्स होती हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि कैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती हैं वो। तो चलिए वहाँ पे देखेंगे कैसे बुक करते हैं और क्या प्रोसीजर है सारा कुछ। तो मुलायनगिरी के लिए एक व्हीकल परमिट लगता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट पे आपको बुक करना पड़ता है। वो हमें आफ्टरनून स्लॉट मिला है फ्रॉम 1 to 6, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। तो पहले सोचा है बुदानगिरी वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर मुलायनगिरी पिक करेंगे। बट चलिए वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से आपको एक सीक्वेंस बताऊंगी और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारा कुछ आपको बताते चलूँगी। तो चलिए बिना कुछ डिले करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। चलो जल्दी जल्दी चलना है, 7 बज गया है, नहीं तो छूट जाएगा सारा कुछ। चलो चलो फटाफट। यस। हम लोग परमिट लेकर आए थे, जो ऑनलाइन परमिट था, दैट वाज फॉर द आफ्टरनून एक्चुअली। तो यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे आपको उस टाइम से पहले, मतलब आप प्राइवेट व्हीकल एंटर नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक्चुअली आज ही बैंगलोर जाना था, तो हमने सोचा कि जीप ही कर लेते, बेटर आइडिया है। बस 3-4 घंटे हम कभी 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पहुँच गए थे, तो 3-4 घंटे वेस्ट हो जाते और कोई मतलब नहीं था उसका। फिर वहाँ जाके फिर 2 जगहों के लिए जीप लेते, तो इसलिए हमने अभी यहाँ से ही बुक कर दी है जीप, जो कि हमें मुलायनगिरी, बाबा बुदानगिरी और आपका झारी वाटरफॉल्स तक लेके जाएगा। तो इसका चार्ज कुछ 3500 4000 ऐसा कुछ चार्ज करते हैं वो लोग। बट ये तीनों स्पॉट्स आपके कवर कर देते हैं। एरिया है जहाँ से मतलब प्राइवेट व्हीकल अंदर नहीं जाते मुलायनगिरी पीक के लिए, और उसके लिए झारी वाटरफॉल के लिए भी है ना? हाँ, झारी वाटरफॉल्स है ना, वो प्राइवेट व्हीकल्स नॉट अलाउड। अच्छा, वहाँ वो ऑफ रोड है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हाँ हाँ। इस तरफ छोड़ता नहीं गाड़ी, इस तरफ वाला जीप में जाना है। अच्छा अच्छा। गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं बाबा बुदानगिरी टेम्पल। एक्चुअली वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है, इनफैक्ट मोबाइल्स ही अलाउड नहीं है, तो हमें अपने व्हीकल में मोबाइल्स रखने होंगे और बाहर से उसका व्यू देते हैं आपको। चलिए।
हाँ जी सिंह साहब, क्या मजे ये कर आ रहे गए हो? हम लोग स्विट्जरलैंड। हर जगह, ऊटी भी स्विट्जरलैंड है, बर्फ नहीं है चिकमंगलुरु भी यहाँ, फॉग स्विट्जरलैंड है, है। फॉग वाला स्विट्जरलैंड है। फॉग वाला स्विट्जरलैंड? यस, स्नोफॉल वाला तो सुना था, फॉग वाला कौन सा स्विट्जरलैंड है? फॉग वाला है। तो ये है बुदानगिरी के पास का व्यू पॉइंट लग रहा है मुझे। कहा जाता है कि 17th सेंचुरी में बाबा बुदान यमन से 7 कॉफ़ी बीन्स लेकर इंडिया आए थे और उन्होंने इन्हें चिकमंगलूर की पहाड़ियों में लगाया। यहीं से इंडिया की कॉफ़ी की स्टोरी शुरू हुई। तो अभी मैं अंदर टेंपल के गई थी। इट्स अ केव टेंपल। एक्चुअली यहाँ पे फ़ोन्स और कैमरास अलाउड नहीं है, 2 सेपरेट लाइन्स हैं, बिकॉज टेंपल भी है और प्लस दरगाह भी है, दोनों ही है यहाँ पर, दोनों का अपनी इम्पोर्टेंस है। तो राइड मज़ा आ रही है? अरे टेटर निकल जाएगा। तो समझ में आएगा यार। बाहुबली सर। तो अभी यहाँ पर जीप ने हमें ड्रॉप कर दिया है। यहाँ से भी नीचे वाटरफॉल्स जाने के लिए 2-3 मिनट का वॉक है, तो अभी हम वो कर रहे हैं। जीप राइड बहुत ही बम्पी राइड थी, ऑफ रोड जीप है और सिंह साहब को तो चोट भी लग गई। बैक प्रॉब्लम है तो संभल के, नहीं तो फ्रैक्चर प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट, आराम से बाबा। Wide awake, all the memories are on replay. I reach for you, but you're thousands of miles away. Every heartbeat, every तो गाइस हम लोग अभी हैं झारी वाटरफॉल में, इसको बटर मिल्क वाटरफॉल भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमें ऑफ रोडिंग, मतलब जीप से ऑफ रोडिंग होती है, अराउंड 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर्स का है। फिर उसके बाद वॉक डाउन करके हमें यहाँ वाटरफॉल पे आना होता है। तो बेसिकली वाटरफॉल पे ऊपर भी लोग जा रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो वहाँ पे भी जा रहे हैं, बट इट इज़ रिस्की, मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगी, बट आपको एडवेंचर का मन है तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और है ना मस्त वाला। बहुत ही अच्छा है, इतनी मेहनत करके आप कहीं जाते हो और ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो इट्स टोटली वर्थ इट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, आप आ सकते हो, बट इट डिपेंड्स कि आपको, मतलब एज रिस्ट्रिक्शन हो सकती है मे बी। कोई एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपका हड्डी मजबूत है, यहाँ आ जाओ। यस, यू आर राइट, सही बात है, जज्बे की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, इतना इशू नहीं है, लेकिन हाँ बैक प्रॉब्लम्स वगैरह हैं और बहुत ही ओल्ड एज है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है जीप में, बट यहाँ आके वो सारा कुछ आप भूल जाओगे क्योंकि व्यू इतना प्यारा है। अगर हमारा अभी आगे का प्लान नहीं होता और हमने ये माइक्स वगैरह नहीं पहने होते तो सर्टेनली सिंह साहब आपको वहाँ पे दिखते हैं फॉल्स के नीचे नहाते हुए। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो स्पेयर क्लोथ्स लेकर आओ, ठीक है, और एंजॉय कर सकते हो। तो हमने जो ऑफ रोडिंग जीप का चार्ज था वो 800 था फॉर फुल जीप, जिसमें 6 लोग जाते हैं मैक्सिमम। तो हमने एक कपल के साथ एक्चुअली शेयर कर लिया, जो कि हमें 400 पड़ा फॉर 2 पीपल। ऐसे अगर आप अकेले जाते हो तो उस केस में आपको 800 फुल पे करना पड़ेगा। सिंह साहब कहाँ जा रहे हैं? मुलायमगिरी। अभी हमने जीप ले ली है जो कि हमें पहुंचाएगी मुलायमगिरी।
पड़ेगी हमें जीप ना। हाँ, फिर वहाँ से एक्चुअली ऊपर व्यू के लिए आई थिंक 500 स्टेप्स हैं, तो देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। हे गाइस, इंटरेस्टिंग ट्रिप है, एक्साइटमेंट थी ये तो पता था, लेकिन इतना एडवेंचरस हो जाएगा ये नहीं पता था। इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ मुलायनगिरी पीक पे। हम पूछे कि स्टेप्स ऊपर चढ़कर आए हैं, आई थिंक 500 स्टेप्स है टोटल, बट यहाँ पे मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है और ऑलमोस्ट हवा जो है वो हमें ढकेल रही है। बहुत रिस्क लेके ये वीडियो बना रहे हैं, बट एक्साइटमेंट काफी है, थ्रिलिंग लग रहा है, लेकिन हाँ बहुत ही ज्यादा मिस्टी वेदर है और विंडी भी है। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं टॉप पे। यहाँ पे श्री गुरु मलप्पा स्वामी मठ है, ठीक है, और ये जो पीक है इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका और ये अराउंड 6300 फीट अबव है सी लेवल पे। बट यहाँ के नज़ारे कुछ और ही हैं और हवा तो इतनी तेज़ चल रही है पूछे मत। टॉप बाप रे, यहाँ पे फुटवेयर खोल के एकदम कंक्रीट है, ये पत्थर चुभ रहे हैं यहाँ पर। कितना कुछ करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए गाइस, देखिए। अभी हम जा रहे हैं अंदर टेंपल। It took me like forever to get through to you, misty blue. In any kind of weather, I thought of you, misty blue. It's hard to know, but no one comes close. तो गाइज, हम कवर कर चुके हैं मुलायनगिरी पीक। एक्चुअली क्या था कि प्राइवेट व्हीकल कुछ एक लोकेशन तक जा रहे थे, उसके बाद वहाँ जीप लेना था। जीप के बिना नहीं जा सकती है, कोई भी प्राइवेट गाड़ी ऊपर तक नहीं जाती है। उसके चार्जेस जो हैं वो पर जीप 200 है, वेदर यू आर 2 पर्सन 4 पर्सन डजेंट मैटर। तो 200 जाना और फिर 200 आना, 400 उसका चार्ज है और जीप में ही जाना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरी ये है कि हमने जो व्हीकल किया था, एक्चुअली हमें परमिट जो आफ्टरनून का मिला था और हम बहुत पहले पहुंच गए थे, तो वो हमारे माइंड में आया कि हमें वापस बैंगलोर जाना है, तो बेटर है कि हम वो कवर कर लें। तो इसीलिए वो हमने बुक किया, दैट वाज फॉर 3200। तो उन्होंने क्या किया कि हमारी गाड़ी वहीं पे पार्क हुई चेक पोस्ट के पास और वो हमें ऊपर तक लेके गए, बाकी सारे पॉइंट्स तक। स्टिल उसके बाद भी हमें जो जीप्स थी झारी वाटरफॉल के लिए भी लेनी पड़ी और मुलायनगिरी पीक के लिए भी लेनी पड़ी, तो वो तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि आप लोग जब भी आइए तो प्लीज़ परमिट जो है वो पहले से बुक कर आइए, ताकि आप अगर अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो आपका ये जो एडिशनल हमारा 3200 लगा वो ना लगे
और आप मॉर्निंग या आफ्टरनून जो भी प्रिफर्ड आपका स्लॉट है आप उस हिसाब से विज़िट कर पाओ। जैसा मैंने देखा अभी आफ्टरनून का स्लॉट ज़्यादा बिजी था क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक लग गया था। हम मॉर्निंग में गए थे तो हम ईजिली सारी चीज़ें कवर कर पाए। अभी हम लोग आ गए हैं एक बहुत ही क्यूट से रिजॉर्ट के पास। हमने सोचा है कि यहीं पे लंच करते हैं। तो ये बड़ा फेमस भी है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बहुत जगहों पे देखा है चिकमंगलूर की फ़ोटोज़ में। तो मैंने सोचा यहाँ चलते हैं, यहाँ से कवर करते हैं। सो गाइस हमने लंच कर लिया है, कॉफ़ी भी खरीद ली है। तो चाहिए या ना चाहिए ट्रिप तो एंड होनी ही है। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू बैंगलोर। कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट स्टिल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पूरा एस्टिमेटेड कॉस्ट डाल दूँगी, कितना कहाँ कहाँ क्या क्या चार्जेस लगे और कहाँ परमिट्स वगैरह हैं, क्या प्रोसीजर है, वो सारा कुछ मैं एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आप लोग मेरी तरह ही ट्रैवल को लेके पैशनेट हैं, घूमना आपको बहुत ही पसंद है, हर वीकेंड आप कुछ सोचते हैं कि कहीं जाना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी इसी तरीके की वीडियोस लाते रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड अ न्यू एडवेंचर। टिल देन बाय बाय। Sunset. My obsession with sunset.